खुदावंद का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिश से बढ़ के है। खुदावंद का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच से बढ़ के है और खुदावंद का मंसूबा हमारी ज़िंदगी में हमारी इमेजिनेशन से बढ़ के है। फ़रोग़े मुताला की आज की नशिस्त में खुशामदीद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, 3 दरख्तों की कहानी। तीनों दरख्त अपनी अपनी एक ख्वाहिश रखते थे और उनकी तवक्को थी और उनकी दुआ थी कि उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो। पहले दरख्त की ख्वाहिश ये थी जब उसे काटा जाए तो उससे एक बॉक्स बनाया जाए जिसमें कीमती ख़जाना रखा जाए, सोने चांदी और हीरे मोती के जवाहरात रखे जाएं। दूसरा दरख्त बड़ी अनोखी ख्वाहिश रखता था। उसकी ख्वाहिश थी कि जब उसे काटा जाए तो उसकी लकड़ी से एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ बनाया जाए जिस पे शहज़ादे और शहज़ादियाँ, बादशाह और मलका सफ़र किया करें। और तीसरे दरख्त की ख्वाहिश सबसे मुनफरद थी। वो ये ख्वाहिश रखता था कि उसे कभी ना काटा जाए, वो हमेशा बुलंद व बाला होता जाए और आसमान की तरफ निशानदही करे और इस बात की तरफ पॉइंट करे कि वो खुदा के जलाल के लिए कायम है। दिन गुज़रते हैं, हफ्ते गुज़रते हैं, महीने गुज़रते हैं। एक दिन 3 लकड़हारे उस पहाड़ पे आते हैं और उन तीनों दरख्तों को काटते हैं। पहला दरख्त जब काटा जाता है तो उसकी लकड़ी को एक बढ़ई के सपुर्द किया जाता है। वो दरख्त खुश होता है कि हो सकता है कि ये बढ़ई वाकई ही मेरे ख्वाब के मुताबिक, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे एक ऐसे बॉक्स में कन्वर्ट करे जिसमें ख़जाना रखा जाए। दूसरे दरख्त की लकड़ी को एक समुंदर के किनारे पे मौजूद फैक्ट्री में लेके जाया जाता है ताकि उससे कुछ बनाया जा सके। वो दरख्त भी खुश होता है कि मैं समुंदर के किनारे पहुंचा हूं तो ऐन मुमकिन है कि मुझसे एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ बन जाए। और जो तीसरा दरख्त होता है, कटने के साथ ही वो मायूस हो जाता है, उसका ख्वाब ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा कायम रहे, हमेशा बुलंदी के साथ खुदा के जलाल को ज़ाहिर करे। कुछ वक्त और गुज़रता है और वो बढ़ई जिसके पास पहले दरख्त की लकड़ी आई होती है वो उससे एक बॉक्स तो बनाता है, लेकिन वो बॉक्स असल में जानवरों के चारा डालने के लिए इस्तेमाल होता है और उसे एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे जानवर होते हैं और उसमें चारा डाला जाता है। दूसरा दरख्त, उससे एक बहरी जहाज़ बनाने की बजाय एक छोटी सी कश्ती बनाई जाती है और वो कश्ती कुछ मछेरे ख़रीद लेते हैं और वो मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा दरख्त, उसको लकड़ी के 2 बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाता है और वो टुकड़े बड़ा अरसा कहीं पे पड़े रहते हैं। इस तरह से तीनों दरख्तों को ये लगता है कि उनका ख्वाब टूट चुका है। कुछ वक्त गुज़रता है, एक जोड़ा जिसमें औरत जो है वो वज़ाए हमल के नज़दीक होती है, उस जानवरों के रहने की जगह पे आते हैं और एक बच्चा पैदा होता है और उसको कपड़े में लपेट के उस लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह होते हैं। वो दरख्त जिसकी ख्वाहिश थी कि उसके अंदर ख़जाना रखा जाए, उसके अंदर वाकई ही में इस कायनात की सबसे कीमती शख्सियत को रखा जाता है। यीशु मसीह बड़े होते हैं, अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं और एक दफ़ा तालीम देने के लिए एक कश्ती का चुनाव करते हैं। ये वही कश्ती है जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की कश्ती है। उसमें यीशु मसीह आराम भी करते हैं, उसमें यीशु मसीह सोते भी हैं और उसमें फिर खड़े होकर तूफ़ान को थमा देते हैं। उस दरख्त की ख्वाहिश शहज़ादों को, शहज़ादियों को, बादशाह को, मलका को लेके जाने की थी, लेकिन उसमें हकीकत में अमन का शहज़ादा आता है और इस कायनात का सबसे बड़ा बादशाह आता है। उस दरख्त की ख्वाहिश भी मुख्तलिफ़ तौर से, मुख्तलिफ़ तरीके से पूरी होती है। यीशु मसीह की खिदमत अपने इख्तिताम पे पहुंचती है और यीशु मसीह को
मसलूब करने के लिए लेके जाया जा रहा होता है, और वो जो तीसरा दरख्त होता है जिसको लकड़ी के 2 बड़े टुकड़ों में काट के रखा गया होता है, उन टुकड़ों को पकड़ा जाता है और उनसे सलीब बनाई जाती है, और यीशु मसीह उस सलीब पे कुर्बान होते हैं। और वो सलीब जो है वो फतहमंदी की अलामत बनती है, खुदा के जलाल की अलामत बनती है, और हमेशा हमेशा के लिए सबको खुदा की तरफ पॉइंट करती है। मेरे अज़ीज़ों, ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से एक आयत याद आई। वो आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी।